सुख दुख आप सबके साथ शेयर करती हूँ हमेशा। कोई भी अच्छी चीज़ होती है, कोई भी बुरी चीज़ होती है, मगर इस बार मैंने सोचा था कि आप सबके साथ सब अच्छा ही शेयर करूँगी, अच्छी अच्छी चीज़ें। इस बार भगवान की कृपा से मुझे फिर से कंसीव हुआ था, मैं फिर से प्रेग्नेंट थी। बीच में 2 बार स्पॉटिंग भी हुई तो मुझे डर लगा, मगर ब्लीडिंग नहीं हुई तो डॉक्टर ने बोला कि अभी वेट करो, इतनी जल्दी अल्ट्रासाउंड नहीं करा सकती, क्योंकि एक अल्ट्रासाउंड पहले भी करा चुकी थी मैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने के लिए। तो बोला 20 दिन का गैप कम से कम रखो, जिससे कि तुम्हारी हार्ट बीट का पता भी चल जाए। मेरे हिसाब से आज मुझे 2 महीने कंप्लीट हो गए हैं, मगर डॉक्टर्स के हिसाब से 7वां वीक कंप्लीट हुआ है। कल से बहुत मन डर रहा था, 6 तारीख आने वाली अल्ट्रासाउंड होगा, क्या होगा। मेरे हस्बैंड भी साथ में नहीं है, वो ड्यूटी के चक्कर से बाहर गए हुए हैं। मन बहुत और परेशान हो रहा था कि मैं अकेली हूँ, क्या होगा, मैं परेशान होंगी तो कौन संभालेगा। सब बोल रहे थे हिम्मत रख, सब ठीक होगा, कुछ गलत नहीं होगा। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि हर बार ब्लीडिंग हो जाती है, इस बार तो ब्लीडिंग हुई नहीं तो शायद सब सही होगा। मन में ऐसा था कि हाँ सब ठीक ही होगा। हॉस्पिटल में बहुत देर तक वेट करके अल्ट्रासाउंड का नंबर आया। ऊपर से ही मैम ने अल्ट्रासाउंड करके चेक करा तो बोला अभी तो बहुत जल्दी प्रेगनेंसी है, अर्ली प्रेगनेंसी है। तो मैंने बोला नहीं, पहले अल्ट्रासाउंड कराया था तो उन्होंने बोला था 3 से 4 वीक हो गए हैं, तो उस हिसाब से तो अब 7वां वीक होगा। मैम ने बोला ठीक है, TVS करेंगे। TVS होता है नीचे की साइड से अल्ट्रासाउंड होता है। तो उसमें बोला बेबी तो ठीक है, यूट्रस में भी है। मगर हार्ट बीट नहीं आई। भगवान क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे पास कोई है भी नहीं मैं जिसको बता सकूं। हॉस्पिटल में इतना रोना आ रहा था, पूरे रास्ते रिक्शे में रोती रही। जब दिया था तो ऐसे नहीं देना चाहिए था, नहीं देते, चाहे देर में दे देते। मैं 1 साल और इंतजार कर लेती, मगर मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। पता नहीं मेरी किस्मत। क्यों ऐसा होता है एक औरत के साथ। पहले लगता था लड़कियों में बहुत अच्छा है, हर चीज़ हर खुशी है मेरे पास, मगर जो सबसे बड़ी खुशी है वो तो नहीं है ना। आप सब मुझे बोलोगे हिम्मत रखो, रखी है मैंने, वो बहुत हिम्मत 5 साल से रखी है। मैं दिखाती भी नहीं किसी को अपने दुख, बहुत दुख है मेरी जिंदगी में। सब बोलते हैं 3 महीने तक प्रेगनेंसी रिवील मत करो, नज़र लग जाती है। अब किसकी नज़र लग रही है,
3 महीने तक तो मैंने किसी को नहीं बताया। आज 2 महीने हो गए, मैंने किसी को रिवील नहीं किया था। अब जब ये चीज़ मेरे साथ हो गई है, अब मैं ये सब चीज़ आपको बता रही हूँ। मैंने सोचा था 3 महीने 4 महीने हो जाएंगे तो मैं आप सबके साथ खुशखबरी शेयर करूँगी। इतने लोग गलत गलत कमेंट करते हैं, घमंडी है, रिप्लाई नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती, सिर्फ इस चीज़ के लिए एक जजमेंट दे देते हैं अपनी। बोलिए मैम, हार्ट बीट नहीं है ये? 7वां हफ्ता हो गया, अभी तक तो आ जाती है। अगर आनी होती तो अब भगवान के हाथ में होता है हार्ट बीट देना। मैंने बोला मैम कोई इंजेक्शन होगा, कोई दवाई होगी, वो दे दो। हार्ट बीट ला दो। बोली उसकी कोई दवाई नहीं होती बेटा, ये भगवान। ये भगवान का दिया होता है। भगवान से तो मैं प्रार्थना करती हूँ, अपने लिए नहीं सबके लिए करती हूँ कि भगवान हर औरत को बचाओ, मेरे परिवार को, मेरे जान पहचान वालों को, सबको इस दुनिया में खुश रखो। तो फिर वो क्यों कर रहे हैं ऐसे? मैं पूजा करते हुए भी बोलती हूँ, दो तो अच्छा देना, स्वस्थ देना, ठीक देना, वरना मत देना, जब किस्मत में हो तब देना। मेरा पूरा 4 मिसकैरेज हो के अंदर से शरीर खत्म हो गया। इतना दर्द होता है कमर में, पैरों में, चला नहीं जाता। तब भी कभी ये नहीं बोलती मैं कुछ काम के लिए कि मेरे दर्द हो रहा है, नहीं कर पाऊंगी। करती हूँ सब कुछ। 20 दिन से किसी से ढंग से बात नहीं कर रही थी मैं, दिल ही नहीं हो रहा था बात करने का। सबको लग रहा था घमंडी होगी, ऐसी है वैसी है। मेरे मन में करोड़ों टेंशन थी क्योंकि बीच में थी मैं स्पॉटिंग हुई थी, मेरे डर के मारे हालत खराब थी। एक औरत को इतने दुख झेलने पड़ते हैं। मुझे बात अब समझ आई है, जब खुद माँ बनने का वक्त आ रहा था। 2 महीने हो रहे हैं आज। एक दिन जब से पीरियड मिस हुआ, एक दिन डर डर के रहती हूँ। एक दिन हर हफ्ते इंजेक्शन लग रहे हैं, इतने हाई डोज के इंजेक्शन है। इस बार मिसकैरेज रोकने के इंजेक्शन लग रहे थे, मिसकैरेज नहीं हुआ तो इस बार हार्ट बीट नहीं आई। पता नहीं क्या मेरी किस्मत में है। कुछ समझ नहीं आ रही मेरे को, मैं क्या करूं। मेरे पास भी हमेशा किस्मत ऐसी होती है, जब ऐसा कुछ होता है तो मेरे पास कोई नहीं होता, अकेली होती हूँ। सर फट रहा है, इतना दिल में दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है मेरे को शादी नहीं करनी चाहिए थी। मेरे पति की जिंदगी में अच्छी औरत आनी चाहिए थी, कोई दूसरी, जिसका बच्चा हो जाता, उनको खुशी तो देती। मैं तो ये खुशी दे ही नहीं पा रही किसी को, न अपने परिवार वालों को, न अपने पति को।
पूरे गांव में सब बोलते रहते हैं, अब है नाती कब बना रही, बच्चा कब कर रही। कैसे करूं मैं, क्या करूं। हर कोई बस एक ही बात बोलता है, हर कोई, बच्चा कब हो रहा है, कब बना रही है, कब बच्चे को कर रही है। इतना टाइम हो गया, 5 साल हो गए शादी को, अभी तो बच्चा नहीं है। क्यों ऐसी किस्मत बनाई है भगवान ने औरत की। कोई और दुख दे देते मेरे को चोट लग जाए, मेरा सर फूट जाए, मेरा हाथ टूट जाए, ऐसा बच्चे वाला दुख क्यों। मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे। मेरे पास है 3-4 बच्चे मेरे पास घर में। लक्कू है, गुन्नू है, शिवम है, हार्दिक है। मगर मैं चाहती हूँ उनके लिए और भाई बहन हो, मेरा बच्चा भी हो। मेरे पास सोए, अच्छे संस्कार दूँ मैं उसको, अच्छी चीजें सिखाऊँ। अभी बोला है डॉक्टर ने 10 दिन और रुको, 10 दिन बाद अल्ट्रासाउंड करा लेना। क्या पता 10 दिन बाद हार्ट बीट आ जाए। ये क्या क्या चीजें होती है, मुझे समझ नहीं आती। एक इंसान अपने आप में इतनी गलतियां हो रही है, कितनी गलतियां करी होगी आज तक, अपने मम्मी पापा को दुख दिया होगा, स्कूल में गलती करी होगी, कॉलेज में करी होगी, पैदा होने पे करी होगी, बचपन में करी होगी। कितनी मुश्किल से एक बच्चे को पालती है माँ, और अब साला ऐसी गलतियां करते रहते हैं। इतने दुख झेलती है एक बच्चे को, पहले आएगा, फिर डर डर के जिएगी, फिर दिल की धड़कन आने पे डरेगी, इतनी बार हॉस्पिटल जाएगी, इतने इंजेक्शन खाएगी, इतनी दवाइयाँ खाएगी, फिर उसको पालेगी, घर के काम भी करेगी। और हम जैसे बच्चे गलतियाँ कर कर उनको दुख देते रहते हैं हमेशा। या तो भगवान देते ही मत। इस बार मैंने नहीं बोला था मेरे को दो मेरा बच्चा हो जाए, मैंने बोलता भगवान जब भी जिस औरत को भी बच्चा दो, मेरे को भी हेल्दी देना, स्वस्थ देना, कोई दिक्कत ना हो, अच्छे से हो तभी देना। 3 महीने तक मत बताओ, नजर लग जाती है। अब किसकी नजर लग रही है मेरे को समझ नहीं आ रही। ना बता के भी नजर लग जाती है, बता के भी लग जाती है। हर कोई पीछे पड़ा रहता है, बच्चा है ना तेरा, बच्चा है ना, रुका है ना। अरे रुकने तो दो, होने तो दो, 3 महीने 4 महीने होने तो दो उसको, तब मेरे को खुशी हो। हर कोई मुझसे ये पूछ रहा है, बाहर से सुनने में आ रहा है, लोग आपस में बातें कर रहे हैं, उसके बच्चा है, उसके बच्चा। अरे बच्चा नहीं है, अभी नहीं है, अभी मैं ही खुश नहीं हूँ। जब मुझे ढंग से नहीं पता चल जाए, दूसरे क्यों बोल रहे हैं। कोई फोटो डालो, वीडियो डालो, उसमें धड़ कमेंट, प्रेग्नेंट हो, गुड न्यूज़ है, कॉन्ग्रेचुलेशन। क्या करूँ उस कॉन्ग्रेचुलेशन का मैं, जब तक कुछ ठीक ही नहीं है। हाय भगवान। सब खत्म हो जाता है, सब खत्म हो जाता है मेरे पास आने से पहले ही, सब खत्म हो जाता है। मुझे बस मेरे को नहीं समझ आ रही, मैं क्या करूँ। सर फट रहा है मेरा।
आप सब लोग इतने अच्छे हो, बहुत लोग अच्छे हैं जो मेरे लिए हमेशा प्रे करते हैं। हर हर कोई बहुत अच्छा है, मेरे को मैसेज भी करते हैं, भावना दी हम प्रे करेंगे आपका जल्दी बेबी हो जाए। मैंने नहीं सोचा था कभी मुझे ऐसी भी टेंशन कभी ज़िंदगी में झेलनी पड़ेगी। मुझे लगता था नॉर्मल लाइफ है, हो जाएगा बच्चा भी, अभी एज नहीं है, मगर शरीर ख़त्म हो रहा है। दस दिन में वेट करूँगी, फिर हॉस्पिटल जाऊँगी। अगर हार्ट बीट नहीं आई फिर उसकी सफाई होगी, फिर दुख, फिर दर्द, फिर पूरा ट्रीटमेंट चला, फिर कंसीव होगा, फिर डर डर के जियो, फिर इंजेक्शन लगाओ, फिर दवाइयाँ खाओ, फिर टेंशन लेके जियो 9 महीने, 5 महीने, 3 महीने, 2 महीने। हर बार जब मैं मिसकैरेज होता है मैं मूव ऑन करती हूँ सिचुएशन से। मैं सोचती हूँ कोई बात नहीं, भगवान ने कुछ अच्छा सोचा होगा मेरे लिए, इसलिए मैं मूव ऑन करती हूँ कि ठीक है कोई बात नहीं, हो गया, इतनी टेंशन नहीं लेनी। हर बार कैसे करूँ, इस बार कैसे करूँ? इस बार तो सब ठीक हो के भी खराब हो रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भगवान, बस मैं इतना बोलती हूँ, ऐसे किसी के साथ में तो देना। हर औरत, हर लड़की को माँ बनाना, वो कभी ऐसे दुख न झेले, सबको हेल्दी स्वस्थ बच्चा देना। मैं जब से हॉस्पिटल से आई हूँ इतने दुख में थी, मन बहुत भारी हो रहा था, किससे कहूँ क्या कहूँ। दादी आ रखी है, मगर जब घर आई तो वो सोई थी, तो मैं हिम्मत नहीं हुई इनको उठाने की। मैंने सोचा कोई खुशी की बात होती, सब ठीक होता तो उनको उठा के बताती, क्या दुख उठा के बताऊँ। वो बेचारी सो रही है उस कमरे में, मन ऐसा और था, कहाँ निकालूँ, किसको बोलूँ, किसको बताऊँ। आप भी मेरा परिवार हो, आपसे हर चीज़ हमेशा बताइए, आपके सामने रो सकती हूँ, हंस सकती हूँ, एक जना हर चीज़ पूछेगा बाद में, एक इससे बढ़िया सब चीज़ एक बार में ही बता दी। मैंने अभी भी बहुत लोगों को कन्फ्यूजन जाएगी कि 3 महीने होने से पहले क्यों डाल दिया, नज़र लग जाएगी। 3 महीने होने से पहले तो ख़राब हो गया ना, तब डाला है, तब बताया है सबको, पहले से सब बना के रखा था। ये सोचा था 3-4 महीने जाएंगे तब डालूंगी, तब बताऊंगी। बस अभी भी क्या करूं, भगवान के हाथ जोड़ती हूँ, जो करना ठीक करना। आप पे से भरोसा तो कभी उठाऊंगी नहीं, क्योंकि आप कुछ सोच के करते होगे जो करते होगे।